Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now, in the previous lecture, we have completed up to the डबल इंटीग्रेशन मेथड. मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर. ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड जो हमारा होने वाला है दैट इज द मेथड नंबर 2. और मेथड नंबर 2 है बेटा मेरा कौन सा, दैट इज मैकॉले मेथड. नाउ मेथड नंबर 2 इज द मैकॉले मेथड, इज द मैकॉलेस मेथड. ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट मेथड हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, दैट इज मैकॉलेस मेथड. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है ये मेथड, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, जो अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी इसी मेथड से मेरी पर्टिकुलरली सॉल्व होंगी, मैकॉले मेथड से ही. ठीक है, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होंगी सभी इसी से सॉल्व होने वाली. ठीक है, जब बेटा मैं आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड आपको पढ़ा रहा था, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर आपकी यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अवेलेबल है तो आपकी डबल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल होता है. दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि अगर आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन स्पेन टू स्पेन चेंज कर रही है, कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, तो उस कंडीशन में मैं मैकॉले मेथड का यूज करता हूं. किस मेथड का यूज करता हूं, मैकॉले मेथड का. जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चे कि ये मेरा, सपोज कीजिए नाउ दिस इज अ बीम. ठीक है, ये मेरा एक बीम है. ठीक है, नाउ दिस इज अ बीम. इस बीम के ऊपर मेरी बच्चे कुछ लोडिंग लगी हुई है. ठीक है, इस बीम के ऊपर मेरी कुछ लोडिंग लगी है. मैंने मान लिया कि भाई एक लोड मेरा ये लगा है इधर, एंड नाउ एक लोड मेरा इधर ये लगा. क्लियर है, इधर भी मेरी सपोर्ट है. नाउ देयर इज ए हिंज सपोर्ट एट दियर एंड देयर इज ए रोलर सपोर्ट एट दिस एंड. इस एंड पे मेरी रोलर सपोर्ट, इस एंड पे बच्चे मेरी क्या आ गई, रोलर सपोर्ट. यहाँ पे भी लोड लगा दिया मैंने, डेट इज पी, और इधर भी लोड लगा दिया मैंने, डेट इज पी. ये डिस्टेंस है डेट इज ऑफ L/3. ये डिस्टेंस भी कितनी है, डेट इज L/3, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, डेट इज L/3. अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो मैं नेमिंग कर लेता हूं, डेट इज A, B, दिस इज C एंड दिस इज D. क्लियर है. अगर मैं इस बीम के लिए बच्चे बात करूं तो इस बीम के लिए पर्टिकुलरली AB, BC एंड CD तीनों सेगमेंट में मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कंटिन्यूसली चेंज करेगी. कैसे, सुनो इधर. अगर बच्चे मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ तो रिएक्शन यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, इतना तो आपको आइडिया लगी क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन भी कितनी होगी मेरी P, और इस एंड पे भी रिएक्शन मेरी कितनी होने वाली है, डेट इज P. ठीक है, मैंने एक सेक्शन ले लिया. नाउ वी कंसीडर ए सेक्शन x1 हियर व्हिच इज टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ x. कितनी डिस्टेंस पे लिया बच्चे, मैंने इसको x डिस्टेंस पे ले लिया. कहाँ से, इस एंड से. अगर मैं सेक्शन x पे x1 पे बेंडिंग मोमेंट निकालूं तो आप कितना बोलोगे सर, ये कैसे दे रहा है, सैगिंग दे रहा है. सैगिंग मोमेंट कितना है, डेट इज ऑफ P इंटू एक्स, डेट इज P इंटू एक्स. एक दूसरा मैंने BC मोमेंट के अंदर ले लिया. नाउ BC के अंदर मैंने डेट इज x2, और ये जो x2 नाउ इट इज टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एंड A. तो आप अगर आप बोलेंगे कि बच्चे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, कि मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कितनी है एट सेक्शन x2, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर सेक्शन x2 पे जो मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, नाउ सेक्शन x2 पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इस लोड की वजह से कितना होगा, P इंटू एक्स. इस लोड की वजह से कितना होगा बच्चे, P इंटू एक्स. उसके बाद इस P की वजह से डाउनलोड कितना होगिंग, तो होगिंग है तो माइनस कितनी डिस्टेंस है, ये x, ये L/3, तो ये कितना बचा, x माइनस L/3, x माइनस L/3. क्लियर है. एक और सेक्शन बच्चे मैंने ले लिया. नाउ वी कंसीडर सेक्शन x3 एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम एंड A से x डिस्टेंस पे मैंने एक और सेक्शन ले लिया. अगर मैं बच्चे एक और सेक्शन लेता हूं और मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूं, नाउ वी कैलकुलेटिंग द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x3 सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लेता हूं, तो इस लोड P की वजह से कितना होगा, P इंटू एक्स कितनी होगी, डेट इज P इंटू एक्स. फिर ये इस P की वजह से होगिंग होगा तो माइनस P इंटू कितनी डिस्टेंस है, x माइनस L/3. इस P की वजह से अगेन होगिंग मोमेंट होगा कितना, P x माइनस कितनी डिस्टेंस है, डेट इज ऑफ 2L/3, डेट इज ऑफ 2L/3. क्लियर. यानी कि बच्चे मुझे एक बात यहाँ से ऑब्जर्व हुई, मुझे एक बात यहाँ से पता चली कि मेरी जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है वो मेरी कंटिन्यूअसली चेंज करे. नाउ द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंजेस कंटिन्यूअसली.
ठीक है, ए बी सेगमेंट में मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ये थी, बी सी सेगमेंट में मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ये थी, और सी डी सेगमेंट में मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ये थी। मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। और जब बच्चे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कंटिन्यूअसली चेंज करे तो क्या लगता है, मेरा मैकॉले मेथड लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, मेरा मैकॉले मेथड लगेगा। अगर आपको कहीं पे आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देख के आपको बच्चे ये समझ में आ रहा है कि बड़े ना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बन रही हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिया है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहां पे मैकॉले मेथड मेरा लगने वाला है। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि भाई मैकॉले मेथड कब लगता है, व्हेन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, when bending moment equation changes continuously। जब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपकी कंटिन्यूअसली चेंजेस करें तो समझ जाइए कि आपका मैकॉले मेथड क्या लगने वाला है। क्लियर है? समझ में आया बच्चों सभी को? चलो, समझ में आ गया। चाहे तो आप इसको इतना पोर्शन नोट कर सकते हैं। चाहे तो आप इतना पोर्शन बच्चे इसका नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि मेरे स्टेप्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पोर्शन अगर आपको नोट करना हो तो यू हैव टू नोट डाउन दिस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद ये वाला पोर्शन बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे क्या स्टेप्स होने वाले। ठीक है, इसमें मेरे कुछ स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप्स होगा, नाउ स्टेप नंबर वन ये होगा कि एट द एंड ऑफ द बीम, ठीक है, एट द एंड ऑफ द बीम मैं एक सेक्शन कट करूंगा। एंड ऑफ द बीम क्या है भाई, ए और डी, या तो यहां पे ले लो इस एंड पे बेंडिंग सेक्शन, या फिर यहां पे ले लो। अगर इधर ले रहे हो तो इधर से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लेना, अगर इस एंड में ले रहे हो सेक्शन तो इधर से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लेना। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या करेंगे कि एट द एंड ऑफ द बीम आप एक सेक्शन कट करेंगे और उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को राइट डाउन करोगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि भाई ये x3 सेक्शन है, ये मैं ले रहा हूं एट द एंड ऑफ द बीम। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या होता है, नाउ कट ए सेक्शन xx। नाउ स्टेप नंबर 1 इज कट ए सेक्शन xx। now cut a section xx at the end of the beam, cut the section xx at the end of the beam, and write down bending moment equation, समझ में आया बच्चे? आपको समझ में आया सभी को? क्या करना है, आपको एक सेक्शन कट कर देना है एट द एंड ऑफ द बीम और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपको राइट डाउन कर देनी है। ठीक है, अब इस सेक्शन मान लिया कि मैंने यही क्वेश्चन ले रहा हूं कि ये सबसे एंड में ये मेरे को बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब क्या बनेगी आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। नाउ अगर मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की बात करूंगा सेक्शन xx पे, तो सेक्शन xx क्या है, जो सेक्शन x3 क्या थी मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, नाउ p इंटू एक्स माइनस p x माइनस l/3 p x माइनस l/3 माइनस p x माइनस 2l/3 नाउ दिस इज अवर द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। ये बच्चे मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गई। क्लियर है? नाउ सेकंड स्टेप, पहला स्टेप समझ में आ गया। पहले स्टेप में क्या करूंगा कि मैं एक सेक्शन कट करूंगा एट द एंड ऑफ द बीम और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को राइट डाउन कर दूंगा। क्लियर? नाउ सेकंड स्टेप, आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जब आप लिख रहे होंगे तो हर एक स्टेप लिखने के बाद, जैसे ये एक स्टेप लिखा, ये एक स्टेप लिखा, ये एक स्टेप लिखा, तो हर एक लोड का बेंडिंग मोमेंट लिखने के बाद आपको एक ऑब्लिक साइन, आपको क्या करना बच्चे, एक ऑब्लिक साइन बनाना है। आपको क्या बनाना है, एक ऑब्लिक साइन बनाना है। समझ में आ गया? हर एक लोड का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखने जब आप लिखेंगे तो लिखते ही जैसे लोड P का आपने बेंडिंग मोमेंट लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन, देखो एक्चुअल क्वेश्चन को, आपने लोड P का बेंडिंग मोमेंट लिख दिया P इंटू एक्स। ठीक है, तो फिर एक ऑब्लिक साइन,
फिर आपने लेग्स का लिखा P, तो P इंटू एक्स, फिर एक ऑब्लिक साइन, ठीक है, फिर इसका P का लिखा, फिर एक ऑब्लिक साइन, यानी कि आपको हर एक लोड का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखने के बाद एक ऑब्लिक साइन लगाना है। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? चलो नाउ सेकंड पॉइंट, यूज ऑब्लिक साइन, use oblique sign. Now next is use oblique sign, use oblique sign after, use oblique sign after every, use oblique sign after every after every load bending moment, ठीक है, हर एक लोड का बेंडिंग मोमेंट लिखने के बाद तुरंत आपको ऑब्लिक साइन लगाना है, एज सोन अबव, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एज सोन अबव, एज सोन अबव। क्लियर? एज सोन अबव मतलब जैसे ऊपर मैंने दिखाया बच्चे, समझ में आए? दूसरी बात, एक और बात यह है कि जब आप बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो आइदर आप या तो लेफ्ट से ही लिखेंगे पूरी कंटिन्यूअस इक्वेशन, या इधर राइट से ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना मेरे को, ऐसा नहीं करना कि भाई मैं जब मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख रहा हूं तो भाई इस लोड का मैंने लेफ्ट से ले लिया, इस ले लिए मैं राइट से टर्म ले रहा हूं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको या इधर लेफ्ट हैंड से लेनी है सारी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, या इधर राइट हैंड से लेनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे कि नहीं चलो यार मैं लेफ्ट के ले रहा हूँ कभी राइट के ले रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है। क्लियर है बच्चे? ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको वहां पे क्रिएट नहीं करना है। आइदर या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे या फिर आइदर आप राइट हैंड साइड से लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरी बात, इसी में नोट पॉइंट, इसी में नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? अब इसी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। नोट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट सुनो इधर। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, मान लो बच्चे ये मेरा ना एक बीम, ठीक है, सपोज करो नाउ दिस इज अ बीम, इस बीम पे ये मेरा कुछ लोड लगा है, नाउ दिस इज द लोड P, यहाँ पे एक मेरा मोमेंट लगा है डेट इज M, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक लोड लगा मोमेंट M, नाउ दिस इज अ हिंज, नाउ दिस इज हिंज एंड दिस इज ऑफ रोलर। क्लियर है? ये जो मेरा P लगा है ना, ये मैंने मान लिया डेट इज ऑफ L/3, और ये जो मोमेंट M लगा है ये मैंने मान लिया डेट इज ऑफ L/2। टोटल लेंथ ऑफ द बीम ये भी कितना बचा, डेट इज L/2, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द बीम है मेरी L। क्लियर है? आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी है, आपको क्या करना है बच्चे, यू हैव टू राइट डाउन द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एक सेक्शन कट कर दोगे, सेक्शन XX एट द एंड ऑफ द बीम। ये बताएं, ये मान लिया मैंने कि भाई ये मेरी इरेक्शन होगी यहाँ पे डेट इज VA, ठीक है, ये सेक्शन XX है, यहाँ से मेरी कितनी डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस पे। तो आप इस सेक्शन XX पे जब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन राइट डाउन करोगे तो आप लिखोगे सर MXX इज इक्वल टू, सबसे पहले इस VA का VA इंटू X, नाउ VA इंटू X, फिर एक ऑब्लिक साइन लगाओगे कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट लोड P, ये होगिंग देगा तो होगी यानी कि माइनस P, कितनी डिस्टेंस होगी X, ये L/3 ये है, डेट इज X माइनस L/3, डेट इज X माइनस L/3। उसके बाद फिर एक ऑब्लिक साइन लगा दोगे, समझ में? उसके बाद मोमेंट आया M, कपल आया बेटा, ये कपल एक तरह से सैगिंग का काम करेगा, तो प्लस कितना M इंटू क्या करना है, देखो ये कितनी डिस्टेंस पे इससे, ये है टोटल X, ये मान लीजिए कपल जो मेरे लगा L/2 पे लगा X, ये L/2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी X माइनस L/2, तो X माइनस L/2 की पावर 0, X माइनस L/2 की पावर 0। आप जब कपल का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, आप कपल की जब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे बच्चे, तो आपको क्या करना है, कपल तो लिखना ही है, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस भी लिख के उसकी पावर 0 लिखनी है। आप जब भी कपल आएगा, कहीं बीच में आपका कपल एक्ट होगा, तो आप सिंपली ऐसे राइट डाउन करोगे। समझ में आ गया? ऐसे सिंपली M मत कर देना, सिंपली M मत कर देना। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये लिखने का? इसके पीछे लॉजिक ये है बच्चे कि हमें उसकी लोकेशन को एक तरह से लोकेट कर रहे हैं कि कपल मेरा कहाँ लगा था, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होंगे, इसकी वजह से मेरा स्लोप क्या आएगा, मेरा डिफ्लेक्शन क्या आएगा, वो उसको लोकेट करने की कोशिश हो रही है। क्लियर है? समझ में आया? एक नोट पॉइंट तो ये आया कपल का, समझ में आ रहा है ना आपको? एक नोट पॉइंट तो बच्चे मेरा आ रहा है कपल का। नाउ नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या दिखाना है? कपल का इफेक्ट मैंने बता दिया। अब मान लो ये बीम है, मान ले बच्चे ये मेरा बीम है, ये एंड मेरा हिंज हो गया, नाउ दिस इज द हिंज एंड नाउ दिस इज द
रोलर एंड, ये मेरा रोलर एंड हो गया, ये एक हिंज हो गया, ये मेरा रोलर हो गया, ठीक है। इतने पार्ट पे मेरा यूडीएल लगा है, यहाँ पे ये L/3 पे ये मेरा लोड आ गया, दैट इज पी लोड। क्लियर है। आप अब लिखो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो सुनो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखोगे। देखो इस कंडीशन में जब यूडीएल लगा होगा तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी। आप क्या करना है, सिंपली एट द एंड ऑफ द बीम एक सेक्शन ले लेना है, ठीक है। ये मैंने मान लिया बच्चे, ये मेरी थी डिस्टेंस दैट इज L/3 और ये मेरा डिस्टेंस थी दैट इज L/2। कौन सी की लोड मेरा L/2 पे लगा, ठीक है। और ये भी रिमेनिंग कितना बचा मेरा, दैट इज ऑफ L/2। सेक्शन जो मैंने लिया है वो मेरा x डिस्टेंस पे, सेक्शन इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए से x डिस्टेंस पे है मेरा सेक्शन। क्लियर है। तो ए पे यहाँ पे मेरी रिएक्शन आएंगी, मेरी रिएक्शन कितनी हुई, दैट इज ऑफ VA, कितनी है, दैट इज VA। सेक्शन x पे मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अगर लिखता हूँ, सेक्शन x पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले VA इंटू x, तो क्या लिखूंगा, नाउ मैंने लिख दिया VA इंटू x, उसके बाद मैंने एक ऑब्लिक साइन अपना यूज कर लिया। क्लियर। उसके बाद बच्चे यूडीएल आता है, तो जब भी यूडीएल आए तो आपको क्या करना, अगर यूडीएल बच्चे मेरा कहां तक, सेक्शन तक नहीं मिला है तो मुझे उसे सेक्शन तक मिलाना पड़ेगा। अगर यूडीएल मेरा सेक्शन तक नहीं मिला है तो मुझे उसको सेक्शन तक मिलाना पड़ेगा। मैंने ये मिला दिया, ऐसे ही सिमिलर मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, ऐसे ही सेक्शन मैंने नीचे की तरफ यूडीएल अपना अप्लाई कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई इफेक्ट होगा, नहीं। आंसर विल बी नो, आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपने सेम यूडीएल लगा ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ से यूडीएल लगा दिया, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, काउंटर बैलेंस कर लेंगे। तो इसका मतलब जहां पे भी आपको यूडीएल दिखा मिल जाए क्वेश्चन के अंदर बच्चे, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको यूडीएल को लगा देना है, सिंपली आपको क्या कर देना है, यूडीएल को लगा देना है, वहीं तक उसी सेक्शन तक आप यूडीएल को लगा देंगे। क्लियर है। उसी सेक्शन तक यूडीएल को लगा देंगे। क्लियर है। अब देखो इसमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखूं, V इंटू एक्स, उसके बाद ये यूडीएल पूरा, यूडीएल की मैंने इंटेंसिटी मान ली बेटा W, तो कितना है, ये ऊपर वाले की तरफ से लगा है, ऊपर वाले की तरफ से, तो इसका रिजल्टेंट तो डाउनवर्ड होगा, कितना, W इंटू एक्स, तो माइनस W इंटू एक्स, डिस्टेंस कितनी है, डेट इज x/2। फिर अगेन मैं क्या करूंगा, एक ऑब्लिक साइन अपना यूज कर लूंगा। क्लियर है। उसके बाद ये वाला, इसके बाद ये यूडीएल, इसका रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, इंटेंसिटी है W, डिस्टेंस कितनी है, डेट इज x माइनस L/3, डेट इज x माइनस L/3, कैसा देगा, पॉजिटिव, तो प्लस, नाउ प्लस W इंटू एक्स माइनस L/3, डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, नाउ हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे इसकी, नाउ इंटू एक्स माइनस L/3 का आधा, ऐसे लगेगा, फिर ऑब्लिक साइन यूज कर लूंगा, ठीक है, प्लस माइनस इस लोड P का, तो माइनस पे कितनी डिस्टेंस पे होगा, x माइनस L/3, ठीक है, बस फिर अगेन ऑब्लिक साइन। समझ गए ना, इक्वेशन में नहीं समझे, समझ गए ना बच्चे कि यूडीएल का इफेक्ट जब भी आए तो आपको कैसे चीजें मैनेज करनी है। जब भी यूडीएल का इफेक्ट दिखेगा तो आपको ऐसे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी है। बस दो ही चीजें याद रखनी है ये मैकोले के अंदर, कि जब आपका कपल लगा होगा तब सिचुएशन कैसे मेंटेन होगी, और आपका कपल लगा होगा तब सिचुएशन कैसे मेंटेन होगी, जब यूडीएल आएगा। बस यूडीएल को आपको सेक्शन तक लेके आना है। अगर यूडीएल लगा है और वो सेक्शन तक नहीं है तो उस यूडीएल को सेक्शन तक लेके आना पड़ेगा आपको। क्लियर है बच्चे, क्लियर है सभी को, चलो क्लियर। चलो इसको, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब यूडीएल दिख रहा होता है ना, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, और उस कंडीशन में ना वहां पे ना मतलब थोड़े से एक तरह से ये मान लो कि उतनी ज्यादा मतलब फ्री नहीं हो पाते, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैकोले को लर्नली लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन बेटा कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना, वहां पे मेरे को मैकोले लगाना ही पड़ेगा, मेरा काम नहीं चलेगा मैकोले को लगाए बिना। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। चलो बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में। तो स्टेप नंबर 2 मैंने बता दिया था कि पहले स्टेप में मैंने सेक्शन कट कर लिया, ऑब्लिक साइन भी यूज कर लिए, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखनी है वो भी मैंने बता दिया, दो नोट पॉइंट भी बता दिए कि आपको क्या क्या उसमें याद रखने हैं। क्लियर है। नाउ तीसरा स्टेप, नाउ थर्ड स्टेप, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करूंगा, मेरे पास बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, नाउ मुझे एक रिलेशन पता है, नाउ mx बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू mx इज इक्वल टू EI d2y ओवर dx2।
ठीक है, mx इज इक्वल टू ई डी टू वाई ओवर डी टू, और मुझे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी पता है, मुझे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी पता है। नाउ मैं इसको इसके इक्वल पुट कर दूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसके इक्वल पुट कर दूंगा। क्लियर है? नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगी इक्वेशन? अगेन वही स्टेप्स फॉलो करूंगा जो मैं किसमें करता था, डबल इंटीग्रेशन मेथड में करता था। मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा ऑन इंटीग्रेशन, मैं इसका क्या करूंगा बच्चे, नाउ वी हैव डन इंटीग्रेशन, तो नाउ ऑन इंटीग्रेशन मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन होते क्या आएगा मेरा, नाउ ई आई तो कांस्टेंट है, इनटू डी टू वाई की जगह क्या बन जाएगा, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा सिंपली बन जाएगा, नाउ इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, मेरे कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा C1। ये बच्चे मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको फिर अगेन इंटीग्रेट कर दूंगा, नाउ अगेन इंटीग्रेशन, नाउ अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर दूंगा, नाउ अगेन इंटीग्रेशन। जब मैं दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगी इक्वेशन, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी दैट इज ऑफ ई आई इंटू वाई इज समथिंग लाइक दैट, जो भी इक्वेशन होगी प्लस ऑफ C1x प्लस ऑफ C2 प्लस C1x प्लस C2, ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। ये बेसिकली जो है बच्चे, ये जो इक्वेशन मेरी बनी है, नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ डिफ्लेक्शन, ये इक्वेशन है मेरी डिफ्लेक्शन की। नाउ दिस इक्वेशन आर ऑफ डिफ्लेक्शन एंड दिस इक्वेशन आर ऑफ स्लोप। ठीक है, अब मेरे को स्लोप की इक्वेशन भी पता है, मेरे को डिफ्लेक्शन की इक्वेशन भी पता है, मेरी स्लोप भी इक्वेशन पता है, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पता है। मान लो जो भी इक्वेशन होंगे उसमें ऑब्लिक साइन आए होंगे, यहाँ पे भी ऑब्लिक साइन आए होंगे, यहाँ पे भी ऑब्लिक साइन आए होंगे। अब मान लो बच्चों, अब फिर वो आप क्या करते हो, इसके बाद वो फिर आप बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हो, बाउंड्री कंडीशन यूज करके C1 C2 निकाल लोगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज करोगे तो C1 C2 निकाल लोगे, फाइनली इसमें पुट कर दोगे। तो जिन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना होगा वहां x की वैल्यू सिंपली पुट करोगे और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लोगे। क्लियर है? अब बात ये आती है कि आप बोलो कि सर आपने ये जो ऑब्लिक साइन लगवाए थे इनके मतलब क्या हुए, फिर इनके मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है मेरे बच्चे, मीनिंग ये है इनका मतलब, सुनो इधर मीनिंग का मीनिंग देखो। अब मान लो बच्चों मैं बी पॉइंट पे, मुझे बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए और स्लोप चाहिए। बी पॉइंट पे यहाँ मैंने बैंड इक्वेशन लिख रखी, तो बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू कितना होता है L/3 एट बी पॉइंट। ठीक है, एट बी पॉइंट पे मैं बात करता हूं तो x की वैल्यू होती है L/3, बी पॉइंट पे x की वैल्यू होती है L/3। तो अब देखो इधर x की जगह मैं L/3 पुट करूं, x की जगह L/3 पुट करता हूं तो ये भी टर्म मेरा पॉजिटिव आएगा, x की जगह मैं L/3 पुट करूं तो ये भी पॉजिटिव, ये L/3 माइनस L/3 जीरो, जनरली एक तरह से कहते हैं पॉजिटिव, ये L/3 माइनस 2L/3 ये टर्म क्या आ जाएगा मेरा नेगेटिव। नेगेटिव जो भी टर्म आ जाएगा इसका मतलब मेरा वो टर्म को क्या कर दूंगा, मैं उस टर्म को नेग्लेक्ट कर दूंगा। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं सभी मैकॉले मेथड के अंदर अगर वो टर्म नेगेटिव हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो टर्म मेरा एप्लीकेबल नहीं है, मैं उसको नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं। जो टर्म मेरे पॉजिटिव होंगे, ये तो जीरो हो रहा है ऑलरेडी, ये तो वैसे भी जीरो ही हो जाएगा, तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। जो टर्म मेरे पॉजिटिव होंगे वही वैलिड होंगे, जो टर्म मेरे नेगेटिव हो रहे हैं वो सारे मेरे सारे क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, वही मेरे क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। क्लियर है? एक और बात, मुझे ना इन एक्सप्रेशन की पावर से कोई मतलब नहीं। आप बोलने लगो कि सर यहाँ पे ना मान लो x की पावर 2 था तो ये तो नेगेटिव की भी पावर 2 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इस पावर पे ध्यान कभी नहीं दे रहा हूँ, मुझे इस पावर से कोई मतलब नहीं है। ये पावर आपकी ओड हो इवन हो, मैं उससे नहीं देख रहा हूँ, मैं केवल अंदर वाले टर्म देखूंगा कि ये पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब उस कैलकुलेशन में ये सारे पॉइंट मेरे वैलिड है ये कैलकुलेशन, अगर ये नेगेटिव आ रहे हैं इसका मतलब ये मेरा वैलिड नहीं है। क्लियर हुआ? ये कहां पे काम आएंगे? ये एक्सप्रेशन बच्चे आपके काम आते हैं जब ये आप इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, स्लोप निकाल लिया, ठीक है, आपने निकाला कि बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, तो मान लो ये टर्म मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है और ये भी मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं ये वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर दूंगा, केवल इस वाले टर्म को ही कंसिडर करूंगा। उनकी पावर कितने, ब्रैकेट की पावर कितना हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ब्रैकेट की पावर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं रखना है, मेरे को केवल अंदर वाले टर्म से मतलब। क्लियर है?
अब जिस भी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चाहिए होगा वो सिंपली मैं वैल्यू पुट करूंगा और वैल्यू पुट करके मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। क्लियर है? चलो, ये तो था प्रोसेस पूरा। भाई करेंगे कैसे? वैसे क्वेश्चन करेंगे, उसी से ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा आपको, ये उसी से ज्यादा समझ में आने वाला है। ये मैंने ओवरऑल एक व्यू आपको समझा दिया इसका, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइन कन्वेंशन। नाउ साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन बच्चे वही होंगे जो मैंने आपको बताए थे। साइन कन्वेंशन जो डबल इंटीग्रेशन मेथड के, डबल इंटीग्रेशन मेथड के जो भी साइन कन्वेंशन है वो सारे किसके हैं? वो भी मैकॉले मेथड के भी मेरे वही सारे के सारे मेरे मैकॉले मेथड के भी सारे के सारे मेरे वही होने वाले हैं। क्या? साइन कन्वेंशन। जैसे अगर मैं बच्चे डिफ्लेक्शन की बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफ्लेक्शन, मैं डिफ्लेक्शन की बात करूंगा तो मैंने आपको वहां बताया था कि भाई डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मेरे नेगेटिव होते हैं और अपवर्ड डिफ्लेक्शन मेरे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब अपवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है, नेगेटिव वैल्यू आई इसका मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है। और अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप, तो मैंने ये बताया था स्लोप के अंदर वहां पे भी कुछ मेंशन की थी वैल्यूज। मेंशन ये की थी अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो मेरे एंटी क्लॉकवाइज स्लोप क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एंटी क्लॉकवाइज स्लोप मेरे पॉजिटिव होंगे। और अगर मैं और मेरे क्लॉकवाइज स्लोप बच्चे क्या होंगे? नाउ क्लॉकवाइज स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है। नाउ दिस इज द क्लॉकवाइज एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज स्लोप पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज स्लोप मेरे नेगेटिव होंगे। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? नाउ और अगर मैं राइट टू लेफ्ट, अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूं, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो मेरा उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि जो मेरे क्लॉकवाइज स्लोप होंगे वो क्लॉकवाइज स्लोप होंगे वो मेरे पॉजिटिव होंगे, मेरे क्लॉकवाइज स्लोप मेरे पॉजिटिव होंगे और एंटी क्लॉकवाइज स्लोप मेरे क्या होंगे? नेगेटिव। नाउ ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज स्लोप हो गया, नाउ दिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये बच्चे मेरा क्या होगा? नाउ दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज स्लोप। एंटी क्लॉकवाइज स्लोप नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन राइट से लेके लेफ्ट में लिखी है, अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लेफ्ट टू राइट लिखी है तब ये साइन कन्वेंशन होते हैं। अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन राइट टू लेफ्ट लिखी है तो मेरे साइन कन्वेंशन ये होंगे, ठीक है। वैसे पूछता नहीं है, ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये बेटा बेसिक बात नहीं, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा बेटा पूरा मैकॉले मेथड। मैकॉले मेथड में जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सारी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि भाई हम क्या क्या करेंगे मैकॉले के अंदर, क्या नहीं करते हैं, वो सारा मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सारा के सारी चीजें बेटा डिपेंड करती हैं कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ठीक है। जो ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है लाइक सोम, स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका आरसीसी, स्टील, ये सब है ना प्रैक्टिस वाला पार्ट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो यू हैव टू नोट डाउन। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। यू हैव टू नोट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। आफ्टर दैट ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा यहाँ से स्टार्टिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस। आफ्टर दैट आप बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा इक्वेशन तक। फिर ये स्टेप्स, ठीक है, ये वाला पहला स्टेप। नाउ यू हैव टू नोट डाउन द सेकंड स्टेप। फिर इसके अंदर ये नॉट पॉइंट, नॉट पॉइंट के अंदर स्पेशली ये यूडीएल वाला केस, देन दिस एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। लास्ट में बच्चे ये साइन कन्वेंशन अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? इनके अलावा भी एक और काम करना है लास्ट में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वो सब ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको, जो है व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा। मेंस के लिए स्पेशली बच्चों का जो ग्रुप का है बच्चे, उसका सारे लिंक मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।